इस वक्त चीन और ताइवान के बीच वॉर मोड ऑन हो चुका है। चीन और ताइवान दोनों के बीच में टेंशन है। ताइवान ने तो यहां तक कह दिया है कि उसने कल चाइना के 17 प्लेन और 8 शिप साइट किए हैं। 5 शिप साइट किए हैं, जिसमें से 8 मीडियन लाइन को भी क्रॉस कर गए। कुल मिलाकर हालात चिंताजनक हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो वॉर मोड ऑन हो चुका है, ताइवान को लेकर चीन ने नई वॉर ड्रिल्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। वॉरशिप्स, मिसाइल्स के साथ साथ चीन ने आसपास की मिलिट्री कमांड से भी सैनिकों को ताइवान की तरफ मूव कर दिया है। चीन की रॉकेट यूनिट भी फुजियांग की तरफ शिफ्ट हो गई है। चीन के वॉर प्लेन्स ताइवान की सीमा में रोज घुसपैठ कर रहे हैं। आज भी 17 फाइटर जेट्स ने ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट किया। 5 वॉरशिप्स ताइवान स्ट्रेट्स वाली मीडियन लाइन को पार कर गए। इसका मतलब यह है कि चीन बार बार ताइवान को जंग के लिए उकसा रहा है। वो चाहता है कि ताइवान गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठे ताकि चीन को मिलिट्री एक्शन का मौका मिल जाए। इसी को देखते हुए चीन ने जमीन से आसमान तक, यहां तक कि पानी के अंदर भी जंग की पूरी तैयारी कर ली है। चीन का अंडर वाटर वाला नया अटैक वेपन क्या है, आप खुद देखें इस रिपोर्ट में। बारूद, मिसाइल, वॉरशिप, हाईटेक डिफेंस सिस्टम और फाइटर विमानों की दहाड़। चीन और ताइवान के बीच पैदा हुए क्राइसिस को ठीक से समझने के लिए यह शब्द काफी है। अगस्त के पहले हफ्ते से ही चीन और ताइवान जंग की दहलीज पर आ चुके हैं। दुनिया एक और युद्ध की आंच और तपिश महसूस करने लगी है। जिस तरह के वॉर गेम्स चीन ने शुरू कर दिए हैं, उससे तो लगता है कि अब किसी भी वक्त जिनपिंग ताइवान के खिलाफ अपनी सेना को हमले का आदेश दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध ताइवान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल है, क्या चीन वॉर ड्रिल के बाद ताइवान पर हमला करेगा? क्या ताइवान पर अटैक से पहले पुतिन से जिनपिंग सलाह लेने वाले हैं? क्या ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका जंग में कूद जाएगा? क्या ताइवान के नाम पर दुनिया महायुद्ध देखने वाली है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि चीन ने अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से इस पूरे इलाके को, ताइवान स्ट्रेट्स को एक नए वॉर जोन में तब्दील कर दिया है। बीते 18 दिन से चीन ने ताइवान में अपनी सेना की तैनाती को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। चीन के बड़े बड़े वॉरशिप्स, उसके लड़ाकू विमान ताइवान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बार बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। मगर इस सब के बीच अब चीन ने अपने सीक्रेट और नेक्स्ट लेवल वाले हथियारों को भी निकालना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के माउथपीस नेवल न्यूज और वॉइस ऑफ अमेरिका की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है, ताइवान से तनातनी के बीच समंदर में चीन ने नई स्टेल्थ सबमरीन को लॉन्च कर दिया है। चाइनीज नेवी ने चुपचाप अपनी ईस्टर्न फ्लीट में इस सबमरीन को शामिल कर दिया है। चाइनीज नेवी की ईस्टर्न फ्लीट ताइवान के पास सारे वाटर ऑपरेशंस को कंडक्ट करती है, उसे मॉनिटर करती है। नेवल न्यूज का दावा है कि चीन की टाइप 039 वाली ये सबमरीन नॉन न्यूक्लियर है और ताइवान की वॉरशिप के ठीक सामने ही तैनात की गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की ये स्टेल्थ क्लास सबमरीन दुश्मन का रास्ता ब्लॉक करने के साथ साथ सरफेस शिप्स को बचाने और एम्फीबियस असॉल्ट्स में भी माहिर है। इसके साथ साथ अगर दुश्मन पर हमला करना हो तो फिर इससे मिसाइलें भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इस पनडुब्बी की खास बात है इसका एंटी शिप मिसाइल सिस्टम। एक्सपर्ट्स का दावा है इस नॉन न्यूक्लियर सबमरीन में शक्तिशाली मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS लगा हुआ है। संभावना तो यह भी है कि इसमें युआन क्लास की दूसरी सबमरीन्स की तरह ही हथियार लगे हैं। ये सबमरीन YJ-1A8 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल से भी लैस है। पनडुब्बी में एक टॉर्ड एरे सोनार भी है जो ऊपरी पतवार से होकर निकलता है।
कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ये सबमरीन सिर्फ ताइवान नहीं बल्कि अमेरिकी नेवी के जहाजों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ताइवान की नेवी का दावा है कि इस वक्त वॉर ड्रिल के नाम पर चीन के वॉरशिप्स ताइवान स्ट्रेट्स में मौजूद हैं, उस जगह तक पहुंच रहे हैं जहां ताइवान की वॉरशिप्स पहले से ही अपनी समुद्री सीमा की रक्षा कर रही हैं। कई बार तो नौबत आमने सामने के टकराव तक की आ चुकी है, लेकिन ये बात भी सब जानते हैं कि चीन के सामने ताइवान की अंडर वाटर पावर का कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट कहती है कि 2020 तक चीन के पास 66 सबमरीन मौजूद थी। 2030 तक वो 76 सबमरीन वाला सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन जहां तक ताइवान की बात है तो उसके पास सिर्फ 4 सबमरीन हैं। इसमें भी 2 सबमरीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने की है जो अमेरिका ने इस्तेमाल के बाद ताइवान को सौंप दी। मगर चीन की सुपीरियरिटी सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब तो चीन ने अपने हाईटेक वेपन्स के बारे में भी दुनिया को बताना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन अपने ड्रोन पावर को भी नए सिरे से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइनीज पीएलए ने अनमैन्ड हेलीकॉप्टर AR-500 CJ की पहली उड़ान को अंजाम दे दिया है। AR-500 CJ की तैनाती हेलीकॉप्टर और युद्धक जहाजों में की जा सकती है। चीन के मुताबिक समंदर में निगरानी और सर्च के लिए इस एरियल व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि अनमैन्ड व्हीकल को चीन अपने स्पाई गेम्स और ऑफेंसिव स्ट्राइक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। भले ही ताइवान के पास चीन जितने हथियार नहीं, लेकिन तैयारी तो उसकी भी पूरी है। रिपोर्ट्स हैं कि ताइवान अपनी आर्मी के साथ साथ एयर डिफेंस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर चुका है। हाल ही में ताइवान ने वॉर एक्सरसाइज के नाम पर अपने F-16 वाइपर लड़ाकू विमानों का दम दिखाया था। नाइट ऑपरेशंस के दौरान उसमें लाइव मिसाइलें लोड करते हुए दिखाई दी। इतना ही नहीं, ताइवान ने अपने मिसाइल बेस भी एक्टिवेट कर दिए हैं। चीन को ध्यान में रखते हुए लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों को लगातार टेस्ट किया जा रहा है। मगर बड़ा सवाल तो यह है कि अगर चीन ने हमला करने की ठान ली है तो जिनपिंग हमले का फाइनल ऑर्डर कब दे सकते हैं? क्या इसके लिए वो किसी से सलाह मशविरा करने वाले हैं? अब ये सारी बातें इसलिए जोर पकड़ रही हैं क्योंकि अब पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात की चर्चाएं जोरों पर हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोर्सेस के हवाले से रिपोर्ट किया है कि सितंबर में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। SCO समिट की फॉर्मल मीटिंग से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात संभव है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में होने वाली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद पहली बार SCO समिट के साइडलाइंस पर जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात काफी अहम रहने वाली है। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि बीजिंग की तरफ से जिनपिंग के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बायलैटरल मीटिंग के लिए सारे इंतजाम हो चुके हैं। वैसे रूस की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि पुतिन भी SCO समिट का हिस्सा बनेंगे, मगर पहले इस बात की चर्चा थी कि पुतिन वीडियो लिंक के जरिए समिट में जुड़ेंगे। मगर अब जिनपिंग के दौरे को देखते हुए नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स तो इस मीटिंग को ताइवान क्राइसिस वाले चश्मे से भी देख रहे हैं। कई वॉर एनालिस्ट का मानना है कि जिस तरह यूक्रेन पर अटैक से पहले बीजिंग विंटर ओलंपिक के दौरान जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई थी, हो सकता है ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने से पहले SCO समिट के नाम पर जिनपिंग और पुतिन की ये मीटिंग, ताकि जिनपिंग पुतिन को अपना नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन बता सके। वैसे भी पुतिन ने ताइवान वाले पेलोसी की विजिट को चीन की संप्रभुता पर हमला बताया था, इसलिए जिनपिंग को पहले से ही अटैक का ग्रीन सिग्नल तो मिल चुका है।